स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदूज और माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है, ऐसा लगता है भारत अपना पेशेंस लूज करता जा रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिंदू लीडर और एक्टिविस्ट की हत्या हुई, जिसको लेकर कड़े शब्दों में सिर्फ भारत सरकार नहीं, भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके द्वारा भी बोला गया। आप देख सकते हो भारत का कहना है सिस्टमैटिक परसिक्यूशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश अंडर इंटरिम गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये लेटेस्ट इंसिडेंट क्या हुआ है, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या हुई है। और यहां पर थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि क्या ये सिर्फ कंडेमनेशन तक रहेगा या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेंशन्स है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हिंदू लीडर की हत्या हुई है, इनका नाम है भावेश चंद्र रॉय, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिंदू माइनॉरिटी लीडर है बांग्लादेश के अंदर। एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहते हैं, माइनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करते हैं। तो यहां पर एक मेजर डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ भारत और बांग्लादेश के सरकार के बीच में देखने को मिलेगा। और आप सब जानती हैं कि बांग्लादेश को इस समय लीड कौन कर रहा है? मोहम्मद यूनुस, बेसिकली एक चीफ एडवाइजर हैं। तो भारत ने काफी स्ट्रांग रिएक्शन दिया है, सिर्फ कंडेमनेशन नहीं किया इस वायलेंट इंसिडेंट का। यहां पर आपको एक आप कह सकते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद से जो डीप सीटेड जियोपॉलिटिकल, कम्युनल और डिप्लोमेटिक टेंशंस हैं दोनों देश के बीच में, वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार भावेश चंद्र रॉय हैं कौन? देखो, भावेश चंद्र रॉय एक लीडिंग हिंदू फिगर हैं बांग्लादेश के अंदर, थे इनफैक्ट सोशल वर्कर थे, और वो जाने जाते थे माइनॉरिटी राइट्स को एडवोकेट करने में, उसको प्रमोट करने में, स्पेशली जो बांग्लादेश का नदन वाला पार्ट है वहां पर। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो यहां पर उनके द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट राइजिंग अटैक्स ऑन हिंदूज। जिस तरह से टेंपल्स पर, प्रॉपर्टीज पर हिंदूज के अटैक किया जा रहा था, उसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बहुत ही पीसफुल तरीके से होता था। अभी क्या हुआ, रिसेंटली 15 अप्रैल को उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और उनका ब्रूटली मर्डर किया जाता है। उनकी जो बॉडी पर साइंस देखे गए ना, मतलब वो पिक्चर्स लगाने लायक नहीं है। जिस तरह से टॉर्चर हुआ है, उसकी वजह से भारत और बांग्लादेश दोनों जगह शॉक वेव्स आपको देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए यहां पर भारत में सिर्फ भारत सरकार नहीं, हमारी जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं भारत की तरफ से क्या बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफी शार्प रिएक्शन दिया है। यहां पर आप देख सकते हो भारत का कहना है, इट इज अ पैटर्न ऑफ सिस्टमैटिक परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज। मतलब कहीं ना कहीं प्लान तरीके से हिंदूज की हत्या हो रही है इस समय बांग्लादेश के अंदर। ये साफ साफ भारत ने बांग्लादेश को कह दिया है। यहां पर जो रणदीप जायसवाल हैं, एमईए के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। और इस तरह के पहले भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें जितने भी परपिट्रेटर्स थे, जो दोषी थे, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको एक प्रकार से इंप्यूनिटी दी हुई है कि आप जो करना है करो, जिस तरह से हिंदूज की हत्या करनी है करो, आपको कोई टच नहीं करेगा। इस तरह का स्टेटमेंट आप समझिए भारत ने दिया है। और कहीं ना कहीं भारत का ये जो टोन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। और जो ट्रस्ट है, एक प्रकार से यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर वैसे ही ट्रस्ट खत्म हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ बचा है, ऐसा लग रहा है वो भी अब खत्म होता जा रहा है। तो एक प्रकार से भारत ने इस इंसिडेंट को कंडेम तो किया, लेकिन साथ ही साथ रिमाइंड किया, याद दिलाया इंटरिम गवर्नमेंट को, यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट को, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी माइनॉरिटीज की। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ हिंदूज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पर आप एक्शन लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ हिंसा होती है, आप एक्सक्यूज मत दीजिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इसका भारत में भी आपको पॉलिटिकल एंगल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी एक प्रकार से मोदी गवर्नमेंट को स्लैम किया, क्वेश्चन किया कि हम अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे हैं यूनुस सरकार के साथ। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बोला कि पिछले 2 महीने में लगभग 76 अटैक्स हुए हिंदूज के ऊपर, 23 लोग मारे गए हैं, और एक प्रकार से जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, इनफैक्ट आप देख सकते हो जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट लिखा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि द कांग्रेस पार्टी अर्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार अर्जेंट बेसिस पर, हाईएस्ट अर्जेंसी पर एक प्रकार से जो यूनुस सरकार है उनके ऊपर दबाव बनाए
कि इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पर ना हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन का दबाव बनाया जाए ताकि जस्टिस मिल सके वहाँ के हिंदूज को। ये एक प्रकार से सभी पार्टीज भारत के अंदर कह रही हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरह से बांग्लादेश में अटैक हो रहा है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं उन सबके द्वारा सजेस्ट किया गया है कि हिंदूज के जो घर हैं, टेम्पल्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से अटैक्स आपको देखने को मिल रहा है, राइज हो रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं आपको इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। जो मूर्तियां हैं हिंदूज की, वो एक प्रकार से तोड़ी जा रही हैं। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, उनको घरों से हटाया जा रहा है, अपनी जमीन से हटाया जा रहा है और लगातार डे बाय डे हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो एक प्रकार से ये जो अटैक्स हैं, दे आर पॉलिटिकली सैंक्शंस। ये सिर्फ भारत नहीं, अगर आप इंटरनेशनल वॉचडॉग्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी यही कहना है कि ये पॉलिटिकली यहाँ पर उनको अनुमति दी गई है जो लोग ये कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरह के इंसिडेंट इतने बड़े स्केल पर नहीं हो सकते थे और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसको ओवरलुक कर रही हैं। हो रहा है तो होने दो। इस तरह की चीजें आपको सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका आपको एक ब्रॉडर लेवल पर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के ऊपर देखो अब काफी प्रेशर है कि हिंदूज जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनको सेफगार्ड करें। क्योंकि स्पेशली मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश थर्ड लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाला देश है। नेपाल और भारत के बाद आप देखोगे, भारत नेपाल के बाद तो थर्ड लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। और जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है बांग्लादेश में, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है भारत को कि हम यहाँ पर कई सारे एक्शन लें। ऑलरेडी आप देखोगे तो हमने जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं, बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर रेफ्यूजी पॉलिसीज हैं उसको भी हम रिकंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सीए आया था वो बेसिकली 2014 तक जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री से माइनॉरिटीज आए थे जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ है उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से वो चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो साउथ एशिया नेबरहुड स्ट्रैटेजी है उसको हमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेशली हसीना जाने के बाद, शेख हसीना जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। खैर, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है इसमें? देखो, यहाँ पर कई सारे जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यूएन ऑब्जर्वर्स हो गए, उन्होंने कंसर्न्स जताया है। उन्होंने ढाका को अर्ज किया है कि आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉज को एनफोर्स करिए, चुपचाप मत बैठे रहिए। यहाँ पर जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होता है कम्युनल वायलेंस को लेकर, उसको आप लेकर आइए। लेकिन मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो क्लेम कर रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जो फॉरेन एक्टर्स हैं वो एक प्रकार से डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनुस सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। खैर, ये जो मैटर है मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं रहेगा, ये भारत बांग्लादेश के भी बियॉन्ड जा सकता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये जो इंसिडेंट है, अगर मान लो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, अगर ये फैल गया हमारे पड़ोसी राज्यों में, मतलब बांग्लादेश के जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आसाम, तो ऑलरेडी आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर अभी जो हिंसा हुई है उसमें भारत सरकार की तरफ से जो सोर्सेज वगैरह हैं, खबरें आ रही हैं कि उसमें बांग्लादेश का रोल है। तो अगर इस तरह से और ज़्यादा बढ़ता रहा, कम्युनल टेंशन्स वगैरह बढ़ती रहीं, तो मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है। दोनों देश के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और ज़्यादा। ऑलरेडी प्रॉब्लम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। खैर, ओवरऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत की, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होती है और जो साउथ एशिया के अंदर लीडरशिप की वैक्यूम है वो आपको अब इमर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि जो डेमोक्रेसीज हैं, स्पेशली हमारे आसपास पड़ोसी देशों में नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, वहां पर आपको एक वैक्यूम देखने को मिल रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारत का अपना अगला स्टेप क्या हो सकता है। देखो, एक तो हम डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े स्तर पर किया जाएगा। मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म है जैसे यूएनएचआरसी हो गया, वहां पर काफी बड़े स्तर पर हम इन चीजों को रेज कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इकोनॉमिक और ट्रेड लिवरेज है उसका भारत फायदा उठा सकता है कि ताकि हम भारत जो है एक प्रकार से यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सके। ऑल्दो वो देखता हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा हम इंटरनेशनल जो फैक्ट फाइंडिंग मिशंस हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर, यूएन लेवल पर जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है वो शायद बांग्लादेश भेजी जाए, पता किया जाए कि एग्जैक्टली वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं। एक ये स्टेप लिया जा सकता है। फिर दूसरा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह से साउथ एशिया के अंदर जो इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म बढ़ रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा अगर हम वो शेयर करेंगे तो अगेन बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है। तो देखते हैं इसको लेकर ओवरऑल क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी रिसेंटली हुआ क्या बांग्लादेश में और भारत ने क्या स्टेप लिया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो अब बांग्लादेश का जो रिसेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी
कर रहे हैं तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों कल से स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।